तो भाई स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपको यूट्यूब चैनल असेसमेंट पे। इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको विद इन मिनट्स दी जाती है और आगे भी दी जाती रहेंगी। आज आपको पता है 21 जुलाई है और 21 जुलाई के डेट में जो कल एक आपका नोटिफिकेशन आया था एसएससी जूनियर ट्रांसलेटर में, उसमें उन्होंने कहा था कि हम आपका जो है वो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएँगे। वहाँ पर देखेंगे उसके लिए पूरा चीज़ आ सकता है, सब्जेक्ट कंडक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन by the intending department in the examination conducted by SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। करंटली क्या होता है, अभी जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो क्वालिफाइंग स्टेज जो होते हैं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, इसमें पीटी पीएसटी होती है एज एप्लीकेबल, इज द लास्ट स्टेज ऑफ द रिक्वायर्ड पर्सनल आफ्टर कंडक्टिंग डीवी पीएसटी, यानी आफ्टर कंप्लीट जो कंडक्टिंग डीवी होता है उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है, प्रिपेयर करता है कमीशन और सक्सेसफुल कैंडिडेट जो होते हैं वो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज के लिए हो जाते हैं, अपॉइंट हो जाते हैं। द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी हाउ एवर इशू द डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिसाइड पुलिस वेरिफिकेशन, जो आपका डिपार्टमेंट होता है पुलिस वेरिफिकेशन करता है। हैंस कमीशन हैज डिसाइडेड टू नॉट टू कंडक्ट डीवी ऑफ द कैंडिडेट एंड ओनली डिक्लेयर द फाइनल रिजल्ट। तो अब कमीशन क्या कर रहा है कि अब डायरेक्ट आपका फाइनल रिजल्ट दे देगा, ठीक है। इससे प्रोसेस में थोड़ी तेज़ी आएगी, लेकिन डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा वो आपका विभाग कराएगा, मंत्रालय कराएगा, ठीक है। सक्सेसफुल कैंडिडेट का विभाग कराएगा, जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं सक्सेसफुल। मोर ओवर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डीवी विल बी क्वाइट लेस फॉर यूजर डिपार्टमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट रहेंगे उनके लिए भीड़ भी कम रहेगी। जैसे मान लीजिए कि एक डिपार्टमेंट में 50 लोग का सिलेक्शन हुआ तो 50 लोग वहाँ गए, उस जहाँ पोस्टिंग है वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दिस विल रिड्यूस द ओवरऑल टाइम बीइंग टेकन टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड साइकिल। इससे क्या होगा, भर्ती में तेज़ी आएगी। दिस इशू विल बी अप्रूवल बाय द कमीशन ऑफ द कमीशन। यहाँ पे ये चीज़ें ये तो सही है, लेकिन कहीं ये चीज़ें गलत हो जाएंगी आपकी कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में इसमें क्या होता है, एसएससी कराती थी तो क्या होता था कि ईडब्ल्यूएस से बाहर हुआ तो वो जनरल में कंसीडर हो जाता था। लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का लड़का अगर वहाँ डिपार्टमेंट में जाएगा और वहाँ पे डेटा मान लीजिए कि आप सीपीओ के थ्रू जाते हैं, सीआरपीएफ डिपार्टमेंट आपको मिल गए, सीआरपीएफ डिपार्टमेंट मिल गए तो आपको वहाँ पे लिस्ट जाएगी कि इतने कैंडिडेट आपके हैं, इतने ईडब्ल्यूएस, इतने ओबीसी, इतनी जनरल, एससी एसटी, पूरी चीज़ें। तो वहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुकी होगी, तो वहाँ ना सीटें रहेंगी कि आपको जनरल में कंसीडर किया जाएगा। तो ये हो सकता है कि वहाँ से आपको डायरेक्ट बाहर भी कंसीडर कर दिया जाए, आपको बाहर भी कर दिया जा सकता है। तो ये कहीं ना इसका थोड़ा सा नुकसान होगा। बाकी फ़ायदा ये है कि आपको अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होती है तो नुकसान है, फ़ायदा ये है कि आपकी हर एक चीज़ प्रोसेस में थोड़ी तेज़ी आएगी, ठीक है। तो सर्टिफिकेट अच्छे तरीके से बनवाइएगा, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होती है तो आप यहाँ से बाहर हो सकते हैं। तो यही एक अपडेट था, ठीक है। कल ही की वीडियो में आ गई थी जो नोटिफिकेशन आया था, लेकिन आज इसकी डिटेल चीज़ें आ गई। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।